हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखांकन के प्रकार या लेखांकन की शाखाओं के बारे में। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं या फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो हम पहले नंबर पे आता है सामान्य वित्तीय लेखांकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों? इसके अंतर्गत जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंसेस और जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर किसी भी व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं हम सेकंड नंबर पर लेखांकन की, तो वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो पार्ट है जिसमें लागत लेखांकन के तौर पर क्या होता है, वस्तु की प्रति इकाई लागत तथा कुल लागत, प्रमाणित लागत, वास्तविक लागत, भविष्यकालीन उत्पादन लागत आदि को निकाला जाता है। और इन्हीं लागतों के आधार पर अनावश्यक जो लागतों के खर्च आ जाते हैं उनको हम समाप्त कर देते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं। साथ ही थर्ड नंबर पर आती है प्रबंधकीय लेखांकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बड़े स्तर पर की जाती है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती हैं। वित्तीय लेखांकन का जो पूरक प्रबंधकीय लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन के द्वारा प्रबंधकों को नीति निर्धारण करने में सूचनाएं मिलती हैं और इसके अंतर्गत अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट, बजटरी कंट्रोल आदि शामिल होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें अगले नंबर की अकाउंटिंग की, तो यह है कर लेखांकन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टैक्स अकाउंटिंग। व्यापारिक अधिनियमों के अनुसार व्यापार पर आयकर जो इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, प्रोडक्शन टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सब लगते हैं और इन करों की जिस लेखांकन के अंतर्गत पढ़ाई की जाती है उसे कहते हैं कर लेखांकन। आगे चलते हैं हम सरकारी लेखांकन के बारे में, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन को सरकारी लेखांकन कहा जाता है। ये सत्ताएं अपने खाते आय व्यय प्रणाली के आधार पर यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर सिस्टम पर बनाते हैं। 6 नंबर पर आती है पारिमाणिक लेखांकन, जिसको क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय, कच्चा माल आदि से संबंधित संख्यात्मक विवरण बनाए जाते हैं। निर्मित यानी कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, विक्रय योग्य उत्पादों के विवरण परिमाण में तैयार कर इस आधार पर अनुमानित तथा वास्तविक उपलब्धियों की तुलना की जाती है। 7 नंबर पर आता है आपका सामाजिक लेखांकन, जिसको सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। संपूर्ण समाज के आर्थिक लेन देनों के क्रमबद्ध और नियमित लेखों को सामाजिक लेखांकन कहते हैं और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन लेखे, फंड फ्लो अकाउंट्स और साधन उत्पत्ति खाते आते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सामाजिक लेखांकन का कार्य किया जाता है। 8 नंबर पर आता है मानवीय संसाधन लेखांकन, जिसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर बने रहने के। थैंक यू सो मच।